Hello bachcho, let's see the question. And the question says that on an educational trip to Uttaranchal, Ketki and her friends observed that many local people were having swollen necks. Please help Ketki and her friends to find out the solution to the following question. A. Which probable disease are these people suffering from? B. How is it caused? C. What effect does this condition have on pregnancy? तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, पहले हम इधर में ऑप्शन क्वेश्चन ए के ऊपर बात करते हैं। तो पीपल जिनके पास, पीपल विथ कैसे नेक, पीपल विथ स्वोलन नेक, पीपल विथ स्वोलन नेक्स आर सफरिंग फ्रॉम, किस चीज से सफरिंग कर रहे हैं? आर सफरिंग फ्रॉम गोइटर, आर सफरिंग फ्रॉम गोइटर, फ्रॉम किस चीज में? फ्रॉम goiter, goiter disease से, from goiter due to the deficiency of iodines in their body, due to the deficiency, due to the deficiency of iodine in their body, of iodine in their body। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि वहां पे कौन से डिजीज के कारण वहां के लोगों का स्वोलन नेक्स है। वहां के लोगों का स्वोलन नेक इस वजह से है क्योंकि वो किससे सफर कर रहे हैं? गोइटर से। और गोइटर होता किस वजह से है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन उनके बॉडी में। ठीक है, बात हो गई इतनी सी बात, हमारे पास इतनी सी बात हो गई। अब हम दूसरे बातों पे आते हैं। दूसरे बातें हम किस में करेंगे? क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर, हाउ इट इज कॉज्ड। ये क्या होते हैं? हम जानते हैं जो आयोडीन, iodine is very much essential for our regular diet, is very much essential for our regular diet, is very much essential। आयोडीन जो होते हैं बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं हमारे लिए। अभी जो आयोडीन होते हैं वो कौन सा सिंथेसिस करवाता है? T3T4 हार्मोन, T3T4 हार्मोन्स, हार्मोन्स आर द iodinated forms of, are the iodinated, iodinated forms of thyroxine, iodinated forms of, iodinated forms of क्या? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का आयोडीनेटेड फॉर्म है क्या? हमारे T3T4। ये क्या करते हैं? अगर इनके डेफिशिएंसी, इफ डेफिशिएंसी ऑफ देम ऑकर्ड, इफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ देम ऑकर्ड, ऑफ देम ऑकर्ड, अगर उनके डेफिशिएंसी आए तो उस वजह से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? उस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? बेबी में स्टंटेड ग्रोथ दिखेगा। क्या दिखेगा? स्टंटेड, स्टंटेड ग्रोथ दिखेगा बेबी में। बेबी में मेंटल रिटार्डेशन आ सकता है। क्या आ सकता है? मेंटल रिटार्डेशन आ सकता है। ये सारे डिजीजेस, ये सारे डिजीजेस क्या हो सकते हैं? बेबी में मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ, ये सारे आते हैं अगर उनका डेफिशिएंसी हो जाए। डेफिशिएंसी की वजह से उन हमारे में क्या दिखेगा? हाइपोथायरॉयडिज्म दिखेगा। क्या दिखेगा? हाइपोथायरॉयडिज्म दिख जाएगा। एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स, क्या दिख सकता है? एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स हमें दिख सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स कुछ प्लेसेस में हमें ये दिख सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो क्या ऑप्शन सी में, क्वेश्चन नंबर सी में हम क्या बात कर सकते हैं? व्हाट इफेक्ट डज दिस कॉज। इसमें प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट आएगा? द इफेक्ट्स ऑन प्रेगनेंसी, द इफेक्ट्स ऑन प्रेगनेंसी क्या आएगा? प्रेगनेंसी में आपका क्या इफेक्ट आ सकता है? प्रेगनेंसी में आपका ये इफेक्ट आएगा कि आपका जो मेंटल रिटार्डेशन बहुत ज्यादा होगा, मेंटल रिटार्डेशन आ सकता है, मेंटल रिटार्डेशन आ सकता है। और क्या क्या हो सकता है? एबनॉर्मल स्किन हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन, एबनॉर्मल स्किन हो सकता है। स्टंटेड ग्रोथ बेबी में, बेबी में क्या दिखेगा? स्टंटेड, स्टंटेड ग्रोथ दिखेगा, स्टंटेड ग्रोथ दिखेगा। लो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, लो आईक्यू, आईक्यू को हम क्या बोल सकते हैं? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशंट बोल सकते हैं आईक्यू को, तो वो भी हमें दिख जाएगा। तो हमने ये बात किया, क्या क्या इफेक्ट के ऊपर हमने बात की। हमने देखा हाउ इट इज कॉज्ड, ये कॉज होते हैं अगर डाइटिन, अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो तो होता है, क्योंकि T3T4 जो होते हैं वो थायरोक्सिन के आयोडीनेटेड फॉर्म है। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, जिस वजह से एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड हमें देखने को मिलेगा। व्हाट इफेक्ट डज दिस कॉज ऑन हैव प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो छोटा सा बेबी होगा उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, उसका एबनॉर्मल स्किन आपको दिख सकता है, उसमें स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, लो आईक्यू हो सकता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो बच्चों हमने यहाँ पे बात किया तीनों चीजों में। एक तो अगर पहाड़ों पे गए हो या कहीं पे
आप एजुकेशनल ट्रिप करने गए हो, वहाँ पे जाकर आपको देखने को मिला कि वहाँ के लोगों को स्वोलन नेक है, तो कौन-सा डिजीज़ हो सकता है वो? सिंपल गॉइटर। क्यों होगा? क्योंकि उनके खाने में प्रॉपर आयोडीन नहीं है। और प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट होगा? मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ वगैरह ये सब हो सकता है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।